हेलो एवरीवन, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक जीएस का नया टॉपिक जिसका नाम है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इससे हर एग्ज़ाम में मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है, जिसमें भी जीके आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR इसको बोल सकते हैं। 2019 वाली हम देखेंगे। ये करंट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी जीके में इससे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR, भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ना। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसका आकलन भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ये एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसको क्या बोला जाता है, ISFR बोला जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, क्या ISFR यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वह उसका आंसर होगा हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। ISFR जो है एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। कैसी है भाई? एक द्विवार्षिक यानी कि बाई एनियल। क्या है भैया? बाई एनियल रिपोर्ट है। ठीक, ये एक बाईएनियल रिपोर्ट है जिसको भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है यहाँ से कि FSI का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, FSI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भैया देहरादून में है। ठीक है, जीके का ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कि प्रथम बार भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। पहली बार जब भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तो कौन सी सन थी? सन 1987 में। ठीक है, हर 2 साल में ये जो है आती है। तो 2019 अगर हम 1987 को घटाएंगे इसमें से तो बटेगा 32, और 32 का मतलब 32 साल में 2 साल में एक बार, तो इसका मतलब अब कौन सी है ये? 16वीं। यानी कि 2019 में कौन सी रिपोर्ट आई है? 16वीं। इसको जारी किसने किया है भाई? इसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यानी ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ये एक किसका करंट का क्वेश्चन बन गया कि 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किसके द्वारा किया गया है? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, जो क्या है हमारे इस टाइम पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% या फिर 1/3 यानी कि 1/3, कितना? 1/3 हिस्से पर क्या होने चाहिए? वनावरण या फिर वृक्षावरण होना चाहिए। वनावरण या वृक्षावरण होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसमें कहा गया था कि सही मायनों में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% यानी कि 1/3 या 1/3 हिस्से पर वनावरण होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि कितने % क्षेत्रफल पर ऐसा है। क्या हम फॉलो कर रहे हैं 1988 को? ठीक, तो चलिए उसी को पढ़ते हैं। FSI जो क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारत वन सर्वेक्षण विभाग, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया जीके का कि भारत वन सर्वेक्षण विभाग किसके अधीन कार्य करता है, कौन सा मंत्रालय के? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। चलिए वन नीति को समझने से पहले ना मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से समझ में आएगा। वनावरण या वृक्षावरण को कैसे समझा जाएगा? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कि वृक्ष वितान किसे कहते हैं, वृक्ष वितान किसको कहा जाता है। देखिए, जैसे कोई पेड़ है, ये कोई क्या है भाई? पेड़ है या वृक्ष है? ये कोई क्या है? वृक्ष है। ठीक, वृक्ष कुछ इस तरह का होता है। ठीक, ये वृक्ष है, मैंने बना दिया मान लीजिए एक रफ फिगर है वृक्ष की। ठीक, अगर मैं इस पेड़ को ऊपर से देखूं, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर से, तो क्या होगा कि इसके नीचे वाली एग्जैक्ट इतनी जो ज़मीन है, जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो मुझे क्या होगी? दिखाई नहीं देगी। जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि कोई छाता लिए हुए है, बंदा खड़ा है। ठीक है, कोई बंदा खड़ा है छाता लेकर। ठीक है, जब हम उसको छत से देखेंगे किसी घर की, तो क्या दिखाई देगा? वो बंदा दिखाई नहीं देगा, ना तो जो छाते की चौड़ाई है उसके बराबर वो जगह भी नहीं दिखाई देगी नीचे वाली। ठीक है, तो ये जो जगह जितनी इसके से दिखाई नहीं दे रही है इसकी छाया से हमें, उसे हम क्या बोलते हैं? वृक्ष वितान बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ट्री कैनोपी। ठीक है, अभी वृक्ष वितान क्यों बताया मैंने? वृक्ष वितान घनत्व बताना चाहता हूँ मैं आपको। वृक्ष वितान घनत्व क्या है? जैसे मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है,
ये एरिया का क्षेत्रफल कितना है 100 यूनिट, और इसमें बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं मैंने, और उन पेड़ों की वजह से जो इस एरिया का जो क्षेत्रफल मुझे ऊपर से, मान लो किसी हेलीकॉप्टर में या प्लेन में बैठा हूँ मैं, कितना क्षेत्रफल दिखाई नहीं दे रहा, 60 यूनिट, 60 यूनिट क्षेत्रफल दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि और बाकी कितना क्षेत्रफल बचा हुआ है 40 यूनिट मुझको दिखाई दे रहा है ऊपर से, नीचे का भूमि का भाग 60 यूनिट नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब 60 यूनिट नहीं दिखाई दे रहा कितने में से, 100 में से। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो 100 से क्या कर दूंगा, ऐसा मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसका जो वृक्ष वितान घनत्व है वो कितना हो गया 60%, यानी कि इस एरिया का जो 100 यूनिट का एरिया था, इसका वृक्ष वितान घनत्व कितना हो गया, इसका वृक्ष वितान घनत्व हुआ हमारा 60%। चलिए ये बात मैं समझता हूँ आ गई होगी समझ में आपके। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। तो देखिए, जब किसी वृक्ष क्षेत्र में, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या हो, वृक्ष लगे हों, जब किसी वृक्ष क्षेत्र में वृक्ष वितान 70% से ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा, 70% से अधिक हो, तो उस क्षेत्र को सघन वन या फिर अति सघन वन कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर वृक्ष वितान कितना हो 70% से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये अति सघन वन की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, वृक्ष वितान में आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब वृक्ष वितान घनत्व 40% से 70%, यानी कि 40% से ज़्यादा हो, 70% से कम हो, इनके बीच में हो, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, मध्यम सघन वन, यानी कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जब वृक्ष वितान घनत्व 10% से 40% के बीच, यानी कि 10% से ज़्यादा हो और 40% के से कम हो, इनके बीच हो, तो ऐसे क्षेत्र को खुला वन, यानी कि ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। जब क्या हो, वृक्ष वितान घनत्व 10% से 40% के बीच में हो। चलिए, तो भारत में इसी आधार पर हम देखते हैं अति सघन वन, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना परसेंट है भाई, 3.02%। अब मैंने बताया था अति सघन वन किसको बोलते हैं, जहाँ पर वृक्ष वितान क्या हो 70% से ज़्यादा हो, है ना, अभी बताया था मैंने पीछे। और भारत में मध्यम सघन वन कितने हैं, 9.38%, और खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट कितने हैं, 9.26%। ठीक है, अति सघन वन 3.02%, जिसमें वृक्ष वितान क्या होता है 70% से ज़्यादा। मध्यम सघन वन 9.38%, जिसमें वृक्ष वितान कितना होता है 40% और 70% के बीच में। और ओपन फॉरेस्ट कितने हैं, खुले वन 9.26%। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस तरह के वनों का है, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कौन से वनों का है, यानी सबसे अधिक वन कौन से पाए जाते हैं, मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो कुल वनावरण कितना बैठा इंडिया का 21.67%। कुल वनावरण कितना बैठा 21.67%। अगर मैं भारत के कुल क्षेत्रफल को जो से 21.67% निकालूं तो कितना बैठेगा, इतना बैठेगा 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल क्या है हमारा भारत का, वनों से घिरा हुआ है, तीनों तरह के वनों से। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारा कुल वृक्षावरण। अब आप सोच रहे होंगे कि वनावरण अलग है और वृक्षावरण अलग है, तो मैं बता दूं, वनावरण मैं ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, वृक्षावरण क्या होता है, देखिए वृक्षावरण होता है जैसे सड़क के किनारे पर वृक्ष लगा दिए, पेड़ लगा दिए, या गली मोहल्लों में पेड़ होते हैं। ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं, वो सब आते हैं वृक्षावरण में। ठीक है, चलिए तो कुल वृक्षावरण हमारा कितना बैठा 2.89%। ठीक है, और कुल क्षेत्रफल भारत का अगर देखा जाए तो उसका कितना है, ये 95,027 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है, वृक्षावरण है भारत के। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो कुल एरिया कितना बैठेगा 24.56%। इंपॉर्टेंट है, तीनों ही यूनिट, ये वाला और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमसे पूछेगा भारत का कुल वनावरण तथा वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है, तो हमारा आंसर होगा 24.56%। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, झाड़ियों की, तो झाड़ियां यानी स्क्रब है हमारे पूरे इंडिया के कुल क्षेत्रफल के 1.41% पर, या अगर इसको क्षेत्रफल में कहूँ तो मैं 46,297 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या है, झाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद वन रहित क्षेत्रफल कितना बचा अब हमारा, वन रहित क्षेत्रफल यानी कि झाड़ियों का और वनावरण का और वृक्षावरण का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो कितना क्या बचेगा हमारा, वन रहित क्षेत्रफल बचेगा जो क्या है 76.92%। कितना है 76.92%, 76.92% है। ठीक है, इसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। विश्व के वन क्षेत्रफल में शीर्ष देश
विश्व के वन क्षेत्रफल में शीर्ष देश। हालांकि शुरू के 3 याद कर लीजिए और भारत की स्थिति याद कर लीजिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट तो यह है कि पहले नंबर वाला और अपने भारत की स्थिति याद कर लें हम, ठीक है। तो पहले नंबर पर जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? रूस में। कुल क्षेत्रफल पर कितने? 20% क्षेत्रफल पर रूस में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर है ब्राज़ील, थर्ड पर कनाडा, चौथे पर USA संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, 5वें पर है चीन, और अपना इंडिया कितने पर है? 10th पोजीशन पर है पूरे विश्व में। हमारे इंडिया में 2% पूरे विश्व का क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। पूरे विश्व का कितना परसेंट? 2%। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? IFSR 2019 से, यानी कि इंडियन रिपोर्ट जो है हमारी भारतीय वन नीति। तो वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नया अध्याय जोड़ा गया है। क्या? वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नया अध्याय जोड़ा गया है वर्तमान रिपोर्ट में, 2019 वाली में, ठीक है। 2017 वाली में ये नहीं था। इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण के आधार पर आकलन किया गया, ठीक है। कितनी प्रजातियों को? 16 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। अब भारत में कुल वन एवं वनावरण, अभी मैंने बताया था ऊपर, कितना? कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है? 24.56%, या अगर टोटल एरिया का किलोमीटर में बात करें तो 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है हमारे यहाँ? वन घिरे हुए हैं या फिर वृक्षों से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत में वन और वृक्षावरण की स्थिति 2017 की तुलना में 5,188 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। भारत में वन और वृक्षावरण की स्थिति में 2017 की तुलना में क्या हुई है भाई? हमारे यहाँ वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 5,188 किलोमीटर की वृद्धि हुई, यानी कितने? 0.65% की, यानी 0.65% वन हमारे यहाँ 2 साल में क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं। 2017 में ये कम थे। चलिए, अब भारत में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से एक लिस्ट बनती है, ठीक है। इसमें 330 किलोमीटर स्क्वायर या 0.05% की क्या आई है? कमी आई है, ध्यान रखना इसको। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र 1,70,541 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि वहाँ के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है भाई? 65.05%। अब इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रफल में हमारे जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं, आपको पता होगा 7 सिस्टर्स राज्य जो यहाँ पर हैं इस तरह से, ठीक है। तो इन राज्यों में जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है वनावरण का? 1,70,541 किलोमीटर, और जो कि वहाँ के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 65.05%। आपको पता होगा इन 7 राज्यों में बहुत ज़्यादा क्या है? वन पाए जाते हैं, ठीक। तो इन 5 राज्यों में जो कुल मिलाकर है वो कितना है? 65.05% पर क्या है? वनावरण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शायद आपको कुत्ते की आवाज़ आ रही होगी बाहर, रात का टाइम है, कुत्ते बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र में 765 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 0.45% की क्या आई है? कमी आई है। यानी हमारे 7 सिस्टर्स राज्य हैं, ठीक है, हमारे जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं ये वाले, इनमें क्या आई है? वनावरण क्षेत्रफल में कमी आई है। जबकि ऑल ओवर इंडिया में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ। जबकि इनमें क्या हुई है? 765 किलोमीटर स्क्वायर की क्या आई है? कमी आई है 7 राज्यों में। अगर इन 7 राज्यों के नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 राज्यों के नाम भी आप याद रख लेना, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आया नागालैंड, इसके बाद आया मणिपुर, इसके बाद आया मिज़ोरम, इसके बाद आया त्रिपुरा 1 2 3 4 5, इसके बाद आया हमारा मेघालय 6, और इसके बाद आया असम, यानी कि 7। इसके 7 राज्यों के नाम भी लिख लेना, अब मैंने अभी बोले हैं, ठीक है। चलिए, तो इनमें 7 राज्यों में क्या हुई है? कुल वनावरण क्षेत्रफल में 765 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 0.5% की क्या आई है? कमी आई है। अब चलिए आगे चलते हैं। असम और त्रिपुरा को छोड़कर जो 7 सिस्टर्स राज्य में आते हैं हमारे असम और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों में क्या आई है? वनावरण क्षेत्रफल में कमी आई है। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि वनावरण क्षेत्रफल में भारतीय वन नीति 2019 के अनुसार किन किन राज्यों में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि हुई है? तो वो कौन से हैं? केवल असम और त्रिपुरा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में वह राज्य जिनमें वनों के क्षेत्रफल में कमी आई है, तो 3 राज्य बता देता हूँ। हालांकि सर्वाधिक कमी किसमें आई है? मणिपुर में वनों के क्षेत्रफल में क्या आई है? कमी। कितनी कमी आई है? 499 किलोमीटर स्क्वायर की। इसी के साथ दूसरे नंबर पर कमी हुई है अरुणाचल प्रदेश में और तीसरे पर मिजोरम में। आप देख सकते हैं। आगे चलिए,
सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य देख लेते हैं इंडिया में। जीके का बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत सारे इससे कई बार क्वेश्चन बना है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है हमारे इंडिया में वो सबसे पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे कभी अगले टॉपिक में, ठीक है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है हमारे कौन से राज्य में है इंडिया के? मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पर छत्तीसगढ़, फोर्थ पर ओडिशा और फिफ्थ पर महाराष्ट्र। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पहला नंबर वाला ही है, ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है। वो तो क्षेत्रफल किलोमीटर के हिसाब से था। अब यहाँ देख लेते हैं सर्वाधिक वन प्रतिशत कौन सा राज्य में है। तो पहले नंबर पर है मिजोरम। मिजोरम राज्य में परसेंटेज के हिसाब से पूरे इंडिया में सर्वाधिक वन है। कितना परसेंट है? 85.41%। जो कुल क्षेत्रफल है वहाँ का 85% क्षेत्रफल मिजोरम का किससे घिरा हुआ है भाई? वनों से, ठीक। इसके बाद सेकंड पर है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पर है मेघालय, सही। इसके बाद में हम आगे देखते हैं वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य यानी किस किस राज्य ने वन क्षेत्रफल में इस 2019 वाली वन नीति में वृद्धि दर्ज की है, ठीक। यानी 2017 से अब हमारा क्या हो गया, 2019 में नई रिपोर्ट आई है, तो उसमें किस किस राज्य ने वन क्षेत्रफल में वृद्धि की है। तो शीर्ष राज्य देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर है हमारा राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में वन क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? 1025 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है वृद्धि। सेकंड पर आंध्र प्रदेश और थर्ड पर केरल, ठीक। इसके बाद हम आते हैं मैंग्रोव वनों की स्थिति पर। मैंग्रोव वन की स्थिति क्या है देश में? देश में मैंग्रोव वनस्पति यानी मैंग्रोव वन वर्ष 2017 की तुलना में 54 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 1.10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पहले के मुकाबले 54 किलोमीटर स्क्वायर या 1.10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है मैंग्रोव वनों की, मैंग्रोव वनों में, ठीक है। इसके बाद में भारत में कुल मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल कितना है? 4975 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। मैंग्रोव वनों में वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? किन किन राज्यों में वृद्धि हुई है? गुजरात में सबसे ज़्यादा हुई है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र में और थर्ड पर ओडिशा में। ये मैं बता रहा हूँ किसके हिसाब से? ISFR 2019 के हिसाब से, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारे सामने आता है बांस क्षेत्र यानी बम्बू एरिया, ठीक है। बांस एक घास का प्रकार है, ठीक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बांस क्या है? बांस एक घास है। किसका प्रकार है? घास का प्रकार है, ठीक। चलिए भारत में ISFR 2019 में बांस भूमि क्षेत्र में 3299 किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। भारत में ISFR 2019 यानी कि भारतीय वन नीति 2019 के अनुसार बांस भूमि क्षेत्र में कितने की वृद्धि हुई है? 3299 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति। तो पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति क्या है ISFR 2019 में? ISFR 2017 की तुलना में 144 पहाड़ी जिलों में 544 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 0.19% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है। इसकी वृद्धि हुई है। और आर्द्र भूमियों की अगर बात करें तो भारत में 62,466 आर्द्र भूमियाँ देश के लगभग 3.83% क्षेत्रफल पर हैं। कितने परसेंट पर? 3.83% क्षेत्रफल पर। आर्द्र भूमियों को रामसर भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। रामसर भूमि क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे कभी किसी टॉपिक में, जब हम पढ़ेंगे कोई टॉपिक आर्द्र भूमि से रिलेटेड, जो हम पढ़ेंगे किसमें? एनवायरनमेंट में, ठीक है। चलिए तो सर्वाधिक आर्द्र भूमि भारत में कहाँ पर है? सर्वाधिक आर्द्र भूमि है गुजरात में और दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले नंबर पर कहाँ? गुजरात में और दूसरे नंबर पर बंगाल में, जो रामसर भूमियाँ हैं या फिर आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक। चलिए अब हमारा ये भारतीय वन नीति जो 2019 है, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने पूरी कोशिश की है इसको कवर करने की। अगर आपको PDF भी चाहिए तो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 979027908385। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं इसकी PDF भी आपको सेंड कर दूंगा। चलिए ठीक है, अपना जो है लॉकडाउन में फ़ायदा उठाइए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और मैंने थोड़ा तेज़ बोला है क्योंकि सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक। इसी के साथ में मैं सारे टॉपिक जो है कवर कराता रहूँगा। लेखपाल परीक्षा की दृष्टि से जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो उसमें क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक GK का टॉपिक भी लेता रहूँगा और साथ में जो भी सब्जेक्ट है उनको भी मैं कवर करता रहूँगा, ठीक है। चलिए अपना पढ़ाई पर ध्यान रखिए और बेस्ट ऑफ लक।